जब नेताजी पे डीएमओ हो गया था, मायावती ने हर जिले में मुकदमा का आदेश दे दिया था, हर थाने पे कि मुलायम सिंह यादव जी पर आदेश दे दिया था कि हर थाने पर मुकदमा रहेगा, मुलायम सिंह यूपी के किसी जिले में नहीं जा सकते हैं। तब हम लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया और नौजवानों ने सबसे पहले अंगड़ाई ली लखनऊ के। जो भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग किया, सरकार बनने पर पहला बजट मेरे आग्रह पर, मैं आप लाइन बोल रहा हूँ, पहला बजट साइन किए अखिलेश यादव जी मेरे कहने पर, वो भी नौजवानों के बिजली के सवाल पर। मैं 2017 में सबसे कम उम्र का उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी बनाया गया था। संयोग से कुछ मार्जिन से मैं हार गया, चुनाव नहीं जीत पाया, तो हार भी मुझे स्वीकार थी, जीती नहीं, हार भी स्वीकार थी। आज भी आप देख लीजिएगा, कपरवार से कटेलवा तक के ठोकर निर्माण की जब भी जिक्र होगा तो सबसे ज़्यादा इतना बंडल फाइलों में पीडी तिवारी और हमारी चिट्ठियाँ उसमें पड़ी हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो अभी आप हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं अभी, पीडी तिवारी जी, जो कि आपसे हम बताना चाहेंगे कि बिना विधायक बने, बिना मंत्री बने, बिना सांसद बने एक छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू किए। अब बिना मैंने कहा ना आपसे, बिना विधायक बने, बिना मंत्री बने, बिना सांसद बने, मुलायम सिंह यादव नेताजी के चहेते रहे और अखिलेश यादव के सबसे खास करीबी माने जाते हैं। यहीं देवरिया जिला के बरहज के निवासी हैं और आज इनसे हम कई सवालों का जवाब लेंगे। और देवरिया की जो लोग हैं, काफ़ी जुड़ाव है इनसे लोगों का, काफ़ी लोग लोकप्रियता है इनकी यहाँ पे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो आज चर्चा चौपाल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। और ये बाबा राघोदास की धरती है, देवरावा बाबा की धरती है बरहज, और ये नदियों का संगम है यहाँ। इस धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप बिना मंत्री बने, बिना सांसद बने, इतना लोकप्रियता बटोर लिए पूरा अपने क्षेत्र पूर्वांचल में भी, और उसके बाद से आप नेताजी के भी बहुत करीबी रहे, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, जब हम लोग छात्र राजनीति कर रहे थे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के सांसद थे। अच्छा। और राजनाथ सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय छात्रों ने, छात्र संघ बहाल नहीं था, कभी चुनाव होते थे, कभी रुक जाते थे। तो छात्र संघ आंदोलन के दम पर, छात्र राजनीति के आंदोलन के दम पर छात्र संघ का चुनाव होता था। उस समय जब राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय हम लोग नया लखनऊ विश्वविद्यालय में गए थे और मैं वहाँ तैयारी भी करता था। तो मैं वहाँ पे जब देखा कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और वहाँ पे हॉस्टल खाली कराया जाने लगा एकाएक। अच्छा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तब छात्रों ने नारा दिया वहाँ, जिस तरह से तूने खाली कराया छात्रों को छात्रावासों से, उस तरह से मंत्री खाली होंगे मंत्री आवासों से। और उसके बाद संघर्ष हुआ और आंदोलन हुए, राजनाथ सिंह जी की सरकार गई और उसके बाद नई सरकार बनी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आने के बाद भी मुलायम सिंह जी की सरकार नहीं बन पाई, और उस समय मायावती जी चीफ मिनिस्टर हो गई थी भाजपा और बीएसपी के अलायंस से। 146 विधायक मुलायम सिंह जी के थे, लेकिन सीएम नहीं बन पाए थे। तब लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन हुआ। जब सरकार में भ्रष्टाचार और लोगों से ऊब गए, तब नेताजी की 2003 में आंदोलन से सरकार बनी और नेताजी अगस्त में चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लिए थे उस समय। तो हम लोग मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे। नेताजी उस समय से, जब नेताजी पे डीएमओ हो गया था, मायावती ने हर जिले में मुकदमा का आदेश दे दिया था, हर थाने पे, कि मुलायम सिंह यादव जी पर आदेश दे दिया था कि हर थाने पे मुकदमा रहेगा, मुलायम सिंह यूपी के किसी जिले में नहीं जा सकते हैं। तब हम लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया और नौजवानों ने सबसे पहले अंगड़ाई ली लखनऊ के। तब अंगड़ाई लेने के बाद ये टूटा और सरकार बदली और नई सरकार बनी। तो नेताजी उस समय भी नौजवानों को आगे करने का काम करते थे, नौजवानों को महत्व देते थे। और जहाँ तक कहें कि बिना विधायक रहते हुए कैसे बनाए, 2012 में जब श्री अखिलेश यादव जी क्रांति रथ लेके निकले थे, तो हम लोग उस संचालक की भूमिका में थे, पूरा चलवाने का काम किए। बहुत सारे साथी हमारे उसमें जो विधायक मंत्री भी बने, एमएलसी भी बने, सांसद भी हैं इस समय। तो पूरे प्रदेश में क्रांति रथ लेके घूमने का काम किया। और उस समय मैं साधारण कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी में, और जो भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग किया, सरकार बनने पर पहला बजट मेरे आग्रह पर, मैं आप लाइन बोल रहा हूँ,
पहला बजट साइन किए अखिलेश यादव जी मेरे कहने पर, वो भी नौजवानों के बिजली के सवाल पर। मैंने वादा किया था कि जो इंटर हाई स्कूल की परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, जिनको बिजली 10 बजे रात तक देने का वादा मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश जी ने किया था, मैंने कहा आपने नौजवानों से वादा कर दिया है, अगर नहीं बिजली देंगे तो वादा खिलाफ़ी हो जाएगी। अभी सीएम आवास भी नहीं गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के मुख्यालय पर मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पहला चेक साइन किया एज चीफ मिनिस्टर नौजवानों के बिजली के लिए अखिलेश यादव ने, और तुरंत आदेश हो गया। उसी समय से बिजली रात के 11 बजे तक मिलती थी। उस समय बिजली की उत्तर प्रदेश में जितना कारखाने उस समय लगे उसके पहले नहीं थे, तो बिजली की दिक्कतें थी, तो उस समय तो तत्काल ऑर्डर हो गया था और लगभग गांव में बिजली मिलने लगी थी पूर्व से पश्चिम तक। और सड़कों का मामला था, यहाँ ऐसे लोग विधायक थे जिन्होंने बरहज के मान और सम्मान को, जो मोहन सिंह जी की परंपरा थी, जो स्वर्गीय दुर्गा मिश्रा जी की परंपरा थी, जो सुरेंद्र मिश्रा जी की परंपरा थी, जो अन्य हमारे विधायक हुए, यहाँ पे सांसद हुए, यहाँ हरकेवल जी मेंबर पार्लियामेंट रहे, इस धरती पे जनेश्वर मिश्रा जी चुनाव लड़े। इन परंपराओं को बहुत सा ऐसे कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि हुए जिनसे बरहज कलंकित होने का काम हुआ। बरहज एनआरएचएम के घोटालेबाज के नाम से जाने जाने लगा। इसको अगर दिक्कत हुई तो बरहज में मैं जब जाता था तो बरहज से लेकर ये भलवनी के लोग जानते होंगे, यहाँ ईंटें की सड़क थी। 5 साल लोग दौलतमंद हुए लेकिन ये सड़कें नहीं बन पाई थी। तब मैंने कहा, एक अफसर थे रेगजान सेम्फ्रिल, आईएएस अफसर थे, अखिलेश जी के यहाँ आईएएस अफसर थे, उन्होंने हमसे कहा कि अब मैं देवराव बाबा जाता हूँ और वहाँ जब जाता हूँ तो टूटी हुई सड़कें मुसैला से, खुखुंदू से आगे दिखाई देती हैं। आप लोग नहीं बनवा रहे हैं ये सड़कें, ये दिक्कत है। आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग एमपी एमएलए बनने का ख्वाब देखते हैं लेकिन नहीं बनवाते हैं। आप लोगों यहाँ जो सांसद विधायक उस समय थे, लोग जाते थे तो अपने घर की बात करते थे, अपने घर की मजबूती की बात करते, लेकिन बरहज की बात कोई नहीं करता। तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक पैड पे मैंने सारी सड़कें मैंने लिख के दिया, और मेरे आग्रह पर, इस छोटे से कार्यकर्ता के आग्रह पर, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सोनू घाट से लेके बरहज तक की सड़क, मुसैला से लेके भागलपुर तक की सड़क, और दीवार में लगभग 25 करोड़ की सड़क, परसियाँ दीवार पड़ता है नदी किनारे, इतना एक पैड पे 1 सेकेंड में मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया था। तो ये सड़कें बनी। कटेलवा में गांव के लोग हमें रोके, कहा कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, 50 लाख रुपए की सड़क वहां दी है। मैंने तुरंत लिखा। कटेलवा घाट पर भी स्वर्गीय जयप्रकाश मिश्रा जी का निधन हो गया, जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप अपने पैड पे लिख दीजिए, मैं दस्तखत करके भेज दूंगा, हो जाएगा। शायद इस समय कोई सांसद और मंत्री भी इस समय ऐसा लिखे तो नहीं हो सकता है इस सरकारों में। उस सादे पैड पे मैंने पीडी तिवारी लिख के भेज दिया था यहाँ डीएम के माध्यम से, तो वहाँ से 90 या 95 लाख रुपए का आई थिंक बजट आ गया था वहाँ महीने भर में, और मैंने एक्शन से कहा काम शुरू हो गया था। तो ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत कहानियां हैं जो बिना विधायक, मतलब नेताजी तो ऐसे थे, नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने किसी के लिए कहा था हैंड पाइप लग जाए तो नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, लाइन में लग के मैं मिला। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1 मिनट के अंदर उन्होंने कहा जाओ बात करते हो, यहाँ से जाओ, तुम बाद में बात करेंगे। और वहाँ से निकला, पता चला उसके लड़के के घर पहुँचने से पहले हैंड पाइप सीडीओ लेके पहुँच गए थे, लगवा दिए। वो घर पहुँचा नहीं था, सीडीओ ने जाके हैंड पाइप लगवा दिया था। अभी इस समय तो भाई सब लोग जानते ही हैं, सड़क आप आए होंगे ना बरहज, अच्छी थी ना, देखे होंगे आप। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि आपने 2017 में भी इलेक्शन लड़ा था, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे आप, तो मतलब उसके बाद से अभी आने वाले आगामी इलेक्शन से पे क्या कहेंगे? 2027 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या समाजवादी पार्टी से फिर चुनाव में उतरेंगे? देखिए, हम संबंधों की राजनीति करते हैं, लोगों के लिए, चाहे दल हो, जिस दल के लोग हों। नेताजी ने सिखाया था किसी के साथ भी अन्याय हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, तो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ते रहिए। और लोहिया जी ने भी यही कहा, जनेश्वर जी ने भी यही कहा। तो जब भी किसी के साथ अन्याय हो, खाद की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, इस मामले को उठाते रहिए। मैं 2017 में सबसे कम उम्र का उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी बनाया गया था। संयोग से कुछ मार्जिन से मैं हार गया, चुनाव नहीं जीत पाया, तो हार भी मुझे स्वीकार थी, जीती नहीं, हार भी स्वीकार थी। और मैं 5 साल उस समय 22 तक
17 से लेकर 22 तक जनता के लिए लगातार तहसील घेरने का काम किया, कलेक्ट्रेट पे चढ़ने का काम किया। 3 बार कलेक्ट्रेट में सबसे ज़्यादा लोग बरहज की हिस्सेदारी थी, जो जाके अपनी आवाज़ को लोगों ने उठाने का काम किया। यही नहीं, कमिश्नर के यहाँ भी हम लोग 10 बार गए होंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में महाराज जी जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के भी कमिश्नर DIG को भी घेरा हमने। राजभवन में 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। और सबसे बड़ा समस्या था कि हमारे यहाँ कपरवार से लेकर ये पैना के बॉर्डर तक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग कई हजार करोड़ की ज़मीन थी लोगों की, वो डूबने जा रही थी, डूबी थी, बहुत सारे गाँव ख़त्म हो गए थे। तब उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया और मैंने उसको जहाँ पे लड़ पाया, अपने सरकार में भी लड़ाई लड़ा। शिवपाल सिंह यादव जी सिंचाई मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी उस समय आलोक रंजन, सबसे मतलब लड़ के कह के हाथ जोड़ के मैंने बरहज की जनता के लिए 22 करोड़ का एस्टीमेट 56 करोड़ तक बन गया। ये वहाँ का इसका 22 करोड़ से शुरुआत हुई और जब हम इसको शासन तक पहुँचा के बजट अलॉट कराने तक का बाई है तो 56 करोड़ का पहुँच गया। और इसको उमा भारती जी उस समय जल संसाधन मंत्री थी भारत सरकार की, आदरणीय नेताजी ने कहा कि हमारा वर्कर है, पार्लियामेंट में ये कहा हमारा वर्कर है, PD तिवारी लड़ता है, इसके लिए बजट के लिए हमने आपको फ़ोन भी किया था, इसका काम करा दीजिए। उमा भारती जी ने अपने सेक्रेटरी को तुरंत ऑर्डर दिया कि इनका काम होना है, नेताजी का व्यक्तिगत का है, मुलायम सिंह जी का। तो उसके बाद सिंचाई विभाग का फाइल पटना जाता है, पटना भी मैंने पैरवी की। उसके बाद 17 में सरकार चली गई, तो जाने के बाद हम लोग तहसील पे घेराव किए, कलेक्ट्रेट पे घेराव किए, कमिश्नर के यहाँ राजभवन तक घेरे। उसके बाद मैंने 2 बार राजभवन मिला गवर्नर साहब से, राम नाईक जी से। राम नाईक जी ने मेरे सामने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को और यूपी के चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन किया, महाराज योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, इनको फ़ोन किया, लेटर लिखा, हम लेटर भेजेंगे आपको, अब देखिएगा। उन्होंने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को, DM को, और आज भी आप देख लीजिएगा, कपरवार से कटेलवा तक के ठोकर निर्माण की जब भी जिक्र होगा तो सबसे ज़्यादा इतना बंडल फाइलों में PD तिवारी और हमारी चिट्ठियाँ उसमें पड़ी हैं। वो सफल हुआ आंदोलन और बन गया, इस सरकार में मैंने छीन लाया। और शायद MP और MLA इतना काम नहीं किए, अभी भी वर्तमान में नहीं ले पाए लोग इतना, और हम लोग बनवा दिए, वहाँ बन गया है वो। अच्छा, ये एक समाजवादी सरकार में एक मतलब सेतु पास हुआ था, मोहन सेतु के नाम से जाना जाता है, सांसद जी के नाम पे था मोहन सेतु। अब तक उस सेतु का निर्माण हो काहे नहीं पा रहा है? वो मोहन सिंह जी इस देश के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे। ये बरहज का सम्मान है कि मोहन सिंह जैसा हीरा हमारे धरती पे जन्म लिया। मैं आपके माध्यम से मोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम लोग नेताजी से कहे थे, उनकी बिटिया राज्यसभा में MP थी, कनकलता जी, वो बाद में MP हो गई। तो नेताजी बहुत दुखित थे और मोहन सिंह जी की बॉडी जा रही थी। जहाँ रुके नेताजी वहाँ तक गए थे। नेताजी की तबीयत खराब थी, लेकिन मोहन सिंह जी से लगाव था तो वो आए थे। तो हमने कहा कि नेताजी यहाँ एक सेतु पुल बन जाए तो ठीक रहेगा। मैंने आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से भी टेलीफोन से बात हुई, रात को CM का फ़ोन आया माननीय अखिलेश यादव जी का। तो मैंने बताया कि नेताजी ने ऐसे ऐसे कहा है और नेताजी हो सकता है आपसे बात करें। हमको मालूम भी नहीं था, वो ऑर्डर हो गया, बस हो गया तुरंत। अच्छा, हाँ, और लोग भी कहे होंगे, हमें नहीं कहते कि, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से 8:30 बजे फ़ोन आया था और मैंने बताया कि नेताजी ने ऐसे ऐसे कहा है कि मोहन सिंह के नाम से कोई निशानी यहाँ दे के जाऊँगा, निशानी दे के जाऊँगा। नेताजी ने कहा निशानी दे के जाऊँगा। तो हमने कहा इधर आगे मऊ है साहब, मधुबन पड़ जाता है, और इधर हमारे भी विधानसभा के 20-22 बूथ उधर हैं, लगते हैं, तो देख लीजिए, वहाँ के लोग परेशान तो हैं ही हैं। नेताजी ने कहा कौन से लोग हैं? हमने सब अपने लोग हैं और गरीब गुरबा लोग हैं, व्यापार छोटा करते हैं, अच्छा लगता है, उनके लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। तो कहना एक निशानी दे के जाएंगे। अच्छा। उसी निशानी में पुल आ गया। लेकिन मैं 8 सालों में, 17 की सरकार जाने के बाद 8 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो माननीय सांसद हों या माननीय विधायक लोग हों, माला बहुत पहने इस पे। मैंने इतना माला देखा फेसबुक पे पहनते हुए, अरे बाप रे बाप। हमने तो इतना काम कराया, कभी माला पहनने की कोशिश नहीं की। मैं जनता को समर्पित कर गया था। मैंने जो सड़कें बनवाई, एक आध जगह PWD के अफसरों ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि जाके उद्घाटन करो, तो किया। नहीं तो उस गांव के सबसे बुजुर्ग या पूर्व प्रधान या सम्मानित व्यक्ति जो शिक्षक रहता, तो उनसे मैं उद्घाटन कराता था, मैं नहीं करता था। अच्छा तिवारी जी,
आज सारे नेता जहाँ मतलब पब्लिसिटी के पीछे भागते हैं, जहाँ मतलब देखिए एक लोग एक पेटी फल दान करेंगे ना तो उनके सारे समर्थक पकड़ लेते हैं उसको, लगता पता ही नहीं चलता कितना फल भारी है कि उठ नहीं पा रहा है उनसे, ये स्थिति। लेकिन आपको कहीं मन नहीं करता है कि पब्लिसिटी इतना आप काम करवाए, लोग तो खैर जानते हैं, नाम लेते हैं आपका, फील्ड पे घूमते हैं हम लोग, काफ़ी नाम लेते हैं लोग आपका, एक अलग ही मतलब लोकप्रियता है पूरी जनता में आपकी, लेकिन फिर भी आप बिना पब्लिसिटी लिए इतना मतलब जनता के दिल में अपना नाम कैसे कायम कर पाए? देखिए विकास जी, मैं आपसे बता दूं कि नेताजी कहे थे कि मैं एक बार दीपावली में आ रहा था घर, मुलायम सिंह यादव जी से मैं मिला, तो नेताजी ने हमसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा घर जा रहे हैं। होली थी, दीपावली नहीं होली थी। तो मैं आ रहा था गांव पे, तो उन्होंने कहा कि कैसे जाते हो? हम कहने मैं ट्रेन से जाता हूँ, कृषक एक्सप्रेस चलती है लखनऊ से देवरिया, उसी से आता हूँ साहब। और हम लोग छात्र राजनीति में थे तो टीटी लोगों से परिचय हो जाता था और हम लोग टिकट नहीं लेते थे और वो लोग क्या करते थे, भाई और अपने संबंधों में ला के उतार देते थे हम लोगों को। तो नेताजी ने कहा कि घर पे पकवान बनता होगा? हम कहने बिल्कुल बनता है। कहने उन 5 घरों में ज़रूर जाना जहाँ सौना बनता हो, मतलब पूरी मलाई और ये क्या कहलाता है ठेकुआ पूड़ी ना बनता हो, वहाँ पे जाना। और 5 घरों में भी होली तुम मनवा दोगे तो इस समझ लेना होली तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन किसी से कहना मत। हम आज भी किसी भी विधायक और मंत्री से ज़्यादा, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, प्रूफ है हम पे, किसी भी विधायक सांसद और मंत्री से ज़्यादा पीजीआई में इलाज कराता हूँ। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में इलाज कराता हूँ। आप कभी परीक्षा ले लीजिएगा, कभी आप हमको फ़ोन करिएगा, अगर बाय चांस कहीं रहे, अगर फ़ोन नहीं उठा तो अलग बात है, यदि हमारी आपसे बात हो गई तो मेरा फ़ोन जाएगा। एक दिन में एडमिट कोई वेंटिलेटर का मरीज़ नहीं होता है तो 3 दिन प्रयास करता हूँ, प्राइवेट में एडमिट कराता हूँ। यथासंभव मैं विधायक मंत्री तो हूँ नहीं, न किसी धन्ना सेठ का लड़का हूँ, सामान्य परिवार से निकला हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मुख्य धारा की राजनीति में आया। जितनी हमसे सक्षमता रहती है उतनी मदद भी करता हूँ। और एम्स से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स गोरखपुर से लेके मैं लगभग लोगों की मदद करता हूँ, किसी भी विधायक सांसद से ज़्यादा। इन लोग तो डरते हैं कि महाराज जी नौकरी काट देंगे, टिकट काट देंगे, हमें डर नहीं लगता। मैं लड़ता हूँ, मैं कहता हूँ धरना दूंगा वहीं आके, आज भी। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और आपको मालूम होगा जब महामारी आई थी कोरोना में, तो कोरोना में मैं ये तो नहीं कहूँगा उत्तर प्रदेश की और देश के लोगों ने किसी भी सरकार से ज़्यादा मदद की है। और हम लोगों ने बहुत सारी मदद की, जो भी हम लोगों पे था। दिन भर खाना खिलाते थे लोगों को, दिन भर फल बांटते थे, पानी बांटते थे। हमारे साथी हैं बरहज के हरकेश यादव और राजन गुप्ता, ये लोग पैसे से बहुत कमज़ोर हैं, इन पे पैसे नहीं है, आर्थिक सहयोग इन पर कोई नहीं है, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। राजन गुप्ता ने 10 दिन बरहज में लोगों को खाना भी खिलाने का काम किया, 10 दिन। एक साथी हैं गोपाल निषाद, हमारे फूलन सेना जी के अध्यक्ष हैं, वो फूलन देवी जी के नाम से एक संगठन बनाए हैं। वो लोग 10 दिन लोगों को खिलाने का काम किए। अपने घर का सुविधा ध्यान नहीं रखे, कम से कम कई दर्जन डिटॉल साबुन और ये क्या कहलाता है मास्क बंटवाने का काम करे। हरकेश यादव ने भलवनी नगर पंचायत में पूरा उस समय भलवनी के 20 गाँव में जाके पुलिस रोक लेती थी, कहती थी नहीं जाना है, बंद कर दिए जाओगे। उस समय सख्ती थी सरकार से कि कोई एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता। तो और मुकदमा भी उन समूह पे दर्ज हुआ। अच्छा। मुकदमा भी दर्ज हुआ तो भी गए लोग, और मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, कम से कम कितना मैं बताऊं, लगभग 70 डंबल बड़ा वाला होता है, उससे सैनिटाइजर ये लोग बांटे। वो और अधिक बातें होंगी, हम कम बता रहे हैं। लोगों के यहाँ सोचिए, एक नौजवान हरकेश है, समाजवादी पार्टी में वो पदाधिकारी है यूथ में, उसके यहाँ कोई क्षमता नहीं थी, खेत बाड़ी भी बहुत नहीं है, लेकिन उसने उस समय भलवनी नगर पंचायत और भलवनी के तमाम गांव में मोटरसाइकिल पे सब्जी लेकर के उन गरीब घरों में सब्जी भी पहुंचाने का काम किया। अच्छा। हाँ, लौकी हुआ, उस समय की जो सब्जी आती हैं, क्षमता से ज़्यादा हम लोग भी मदद किए, लेकिन क्षमता से ज़्यादा बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये लोग गरीबों की मदद हुई, बहुत सारे लोगों की। यहाँ से लेके अभी तो बरहज में हमारा राजनीतिक लाभ हो सकता है, मान लीजिए चुनाव लड़ना है, और हम लोग तो लखनऊ के बीबीडी जहाँ से लखनऊ किसी अंत होता है, पूरे प्रदेश और पूर्वांचल और बिहार से जो लोग जाते थे, मैंने कम से कम 25 दिन
15 दिन तो सरकार के परमिशन से नियम कानून कागज लेके, अब 25 दिन बिना कागज के अच्छा हम लोगों की मदद किए, केला से, सेब से, जो भी था, दवाई ववाई सब। बहुत बड़ी महामारी थी, लोग परेशान थे उस वक्त।